आज है 31 जुलाई और आज की देश दुनिया मौसम राजनीति शेयर बाजार से जुड़ी 5 खबरें। ऐसी खबरें जो आपके लिए जानना है बेहद जरूरी, जो आपकी जिंदगी पर डालती हैं सीधा असर। पूरे देश के लोकसभा में राज्यसभा और विधानसभा का चुनाव को एक साथ करने के उद्देश्य से लाया जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन संविधान संशोधन विधेयकों में सरकार ने वर्तमान मानसून सत्र को पेश नहीं करने का लिया फैसला। इस संवेदनशील और इसके कानूनी पहलू को बारीकी से जांच करने के लिए संयुक्त राष्ट्र समिति जेपीसी का समय बढ़ा दिया गया है। समिति ने देश के विभिन्न राजनीतिक दलों, मुख्यमंत्रियों और कानून विश्लेषकों और अधिक सुझाव लेने की और अतिरिक्त समय की मांग की है। अब तक यह समिति आगामी शीतकालीन सत्र में अपनी अंतिम रिपोर्ट संसद के सामने रखेगी। विपक्षों का आरोप है कि यह कदम राज्य को स्वतंत्रता को कमजोर करेगा, जिसके कारण सरकार का आम सहमति बनाने का प्रयास कर रही है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 के ट्रैक एंड फील्ड से भारत के लिए बहुत अच्छी खबर सामने आ रही है। पुरुष के जैवलिन थ्रो में क्वार्टर फाइनल राउंड में भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही प्रयास से शानदार दूरी तय की, जिससे सीधे फाइनल में जगह पक्की की। नीरज अकेले नहीं, भारत के दो अन्य उभरते भाला फेंकने वाले खिलाड़ी रोहित यादव और यशस्वी सिंह ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल का टिकट पक्का किया। इतिहास में यह पहली बार है कि जब भारत ने 3 खिलाड़ी जैवलिन थ्रो में फाइनल मुकाबले में एक साथ पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। खेल प्रेमियों की उम्मीद है कि इस बार भारत स्टेडियम पर एक से अधिक पदक जीतने का इतिहास रचेगा। इसके अलावा भारतीय पैरा एथलीट मोहम्मद बशीर ने रजत पदक जीतने पर पीएम मोदी ने दी बधाई। वित्तीय वर्ष के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न आरटीआई फाइनल करने का अंतिम तिथि 31 जुलाई है और सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। आयकर विभाग ने पोर्टल पर आखिरी दिन में भारी ट्रैफिक देखा जा सकता है। यदि कोई करदाता कल रात 12 बजे तक अपनी रिटर्न दाखिल करने में चूक जाता है तो 1 अगस्त से उसे 5,000 तक का लेट फाइन देना होगा, जिसके कारण उनके जेबों पे पड़ेगा काफी भारी असर। करदाताओं का सालाना आय 5 लाख से कम है, उनको लेट फीस 1,000 होगी। आयकर विभाग ने करदाताओं से अपील की है कि वो अंतिम घंटे की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए तुरंत अपनी फिलिंग पूरी करें, क्योंकि देर से टैक्स चुकाने पे प्रति माह 1% दर के अतिरिक्त ब्याज देना होगा। वैश्विक स्तर पर जारी तनाव के बावजूद भारतीय शेयर बाजार ने शानदार वापसी की। आईटी, बैंकिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर में शेयर बाजार के जोरदार खरीदार के चलते बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 273 अंक के मजबूती के साथ 77,928 के स्तर पे बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी भी 66 अंकों के बढ़त के साथ 24,317 के स्तर पे बंद हुआ। बाजार विश्लेषकों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, बुनियादी स्थिति और कंपनी के अच्छी तिमाही नतीजों के कारण विदेशी निवेशकों का भरोसा भारतीय बाजार पे बना हुआ है। इसके साथ ही डॉलर के मुताबिक रुपया 9 पैसे मजबूत हुआ। 1 अगस्त 2026 से देश के आम नागरिकों के दैनिक जीवन की बजट से जुड़ी 3 बड़ी नियम को बदलाव हो रही है। तेल विवरण कंपनी OMGCS के हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस की कीमतों में संशोधित करते हुए कमर्शियल और घरेलू उपयोग सिलेंडर के दामों में बढ़त की घोषणा। 1 अगस्त की सुबह से होगी दाम की बढ़ोतरी। साथ ही देश के कई बड़े बैंकों जैसे SBI, HDFC और ICICI के नए नियम खाते बजट मैक्सिमम बैलेंस रखने पे भी होगा जुर्माना। गैस होम डिलीवरी और ATM ट्रांजैक्शन को मुफ्त कोटे के बदले लगाएगा सर्विस टैक्स। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTO ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने जा रही है, जिससे बिना ऑटोमेटिक ट्रैक टैक्स पास किए बिना लाइसेंस मिलना होगा नामुमकिन। आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया, राजनीति, शेयर बाजार, मौसम से जुड़ी खबरें हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल ऑफिशियल भारत प्रेस को सब्सक्राइब करें।